खींच ही रहा होगा ना। और ये सब नॉर्मल रिएक्शन और एमजी उमजी से मतलब नहीं ना हम लोग को। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे ना, इधर एक्सेलरेशन है। अच्छा, और 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट का दिखाओगे तो इधर से 32 न्यूटन और एक कांटेक्ट फोर्स इधर से आर, और ये भी जा रहा है इधर। ठीक, इसमें तो किसी को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट में तो क्या करेगी, जहां कांटेक्ट फोर्स निकाल रहे हो वहां से सिस्टम को क्या करती हो, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो। अब दोनों पर सेकेंड लॉ अप्लाई करो। इस पर अप्लाई करोगे तो ये R -20 बराबर, अच्छा मास टोटल 3 kg है तो 10 सेंटीमीटर वाला का मास 1 kg आएगा ना, और 20 वाला का मास 2 kg, ये 1 kg का हुआ ये। तो यहां 1 into A क्या MA 1 into A, फिर उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, इसका हो जाएगा 32 माइनस R बराबर 2 into A। फिर सॉल्व करो, दोनों को ऐड करना तो R कट जाएगा, तो 32 माइनस 20 बराबर 3A। A उतने ही आया कि नहीं आया बताओ, है ना उतना ही। ये सॉल्व करेंगे तो R नहीं कट जाएगा, ऐड करोगे तो माइनस R प्लस R, A का वैल्यू आ जाएगा, उतने ही आया कि नहीं। अब फिर किसी एक में डालना, R का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसका लेंथ दिया है इस ट्रायंगल का, ये सब लेंथ गिवन है 3, 4, 5। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर। और फिर बोल रहा है क्या कि इस पर एक ब्लॉक है, इससे धागा कनेक्टेड है, यहां पुल्ली है, इस पुल्ली होते हुए इस पर आ गया है ब्लॉक। ब्लॉक का मास गिवन है 1 kg एंड दोनों 1 kg है ना। हो गया, तो फाइंड क्या करना पूछ रहा होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन और धागा का टेंशन। नहीं तो टेंशनों निकल जाएगा अपने आप ना। तो सुनिए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसमें कोई शक। अरे एक धागा के इंड से जो भी बंधा होगा दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब इस पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक टेंशन फोर्स T, और इधर देखो इधर एक M1G sin थीटा ना। मान लो ये एंगल अल्फा है, नहीं दिया है ये एंगल, लेकिन यदि अल्फा होगा तो फिर इधर एक फोर्स M1G sin अल्फा, M1 की जगह 1G sin अल्फा, इधर नॉर्मल और इधर M1G cos अल्फा। इससे मतलब नहीं है अभी ना, फ्रिक्शन चैप्टर बनाने जाएंगे तो इससे मतलब रहेगा, वहां नॉर्मल रिएक्शन ही फाइंड करना पड़ता है, अभी छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात बोलते हैं ना, क्योंकि कैमरा में कहीं पब्लिश करेंगे यूट्यूब में, कोई टीचर देखेगा रही तो इधर फोर्स है फ्री बॉडी डायग्राम इसका गलत है, आ जाएगा मेरे पास गलती पढ़ाते हो। नहीं, चलो सुना, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव मॉडल हो गया एग्जाम, सारा एग्जाम, तो हम लोग भी अब थोड़ा अपने आप को स्टाइल चेंज किए। यहाँ पर भी ये T इधर आ जाएगा, इसको इस एंगल को बीटा मान लो, इधर हो जाएगा 1G क्या साइन बीटा,
तो अब दोनों का इक्वेशन ऑफ दोनों पर सेकेंड लॉ अप्लाई करना। इस 1 kg पर अप्लाई करोगे तो T माइनस जी साइन अल्फा बराबर A, 1A मास 1 kg है। इसका इक्वेशन लिखोगे इसका तो G माइनस जी साइन बीटा माइनस टी बराबर है। कहोगे ये अल्फा साइन बीटा कहां से आएगा, ये एंगल तो गिवने नहीं है, इसीलिए ना ये ट्रायंगल का ये लेंथ गिवन था कि आप साइन अल्फा कॉस ये सब निकाल सकते हो। देखो ना इसको, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट करोगे तो 5 आ जाएगा। दैट इज ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल 90, तो साइन अल्फा हो जाएगा P बाई H ना, और साइन बीटा हो जाएगा इसके लिए P ये बाई H। इसको अपना पुट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, आप 36 अपने से देखोगे, 27 देखोगे अपने से, ये हम बना ही दिया आपको ये वाला ना। अब देखो ये कौन नंबर है, 30, हाँ करें 30। इसमें हम देख रहे हैं सिस्टम आपका, एक फ्लोर है, ये एक पुल्ली है, और यहां भी एक फिक्स्ड पुल्ली है। अब इस पर से एक ब्लॉक ऐसे आया है यहां, और इस पर होते हुए, इस पुल्ली पर होते हुए ये एक ब्लॉक लटका हुआ है, ये फ्लोर है। ये ब्लॉक का मास से कितना कितना है, 2m एंड m, नहीं ये वाला कितना है, 11 kg है। तो फाइंड करना होगा यही एक्सेलरेशन एंड टेंशन ना। चलो देखो, बनावे कुछ, ये तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे, दोनों का तो एक्सेशन सेम होगा ना। ये इधर ए से तो ये इधर ए से, क्या इसमें टेंशन यहां T, तो यहां भी टेंशन कितना T, ई तो हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, ये अपने करना, ठीक है। इसको छोड़ो, चलो अगला, चलो अगला है ये नंबर, कौन नंबर है, 31। ये हो जाएगा, देखना ट्राई करके। इसमें हम लोग देख रहे हैं सिस्टम में एक ब्लॉक, चलो देखो, ये 2m है और ये m है। इसमें दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन और दोनों धागा का टेंशन, दो धागा है ना, यहां पर एक तो और एक ये, हो गया। सुनिए सुनिए, ये ब्लॉक और ये पुल्ली, ये दोनों एक धागा से अटैच है, ये दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा। एक धागा के एंड से जो भी बॉडी होगा उसका एक्सेलरेशन
तो इसका यदि ए मानते हो तो इस पुल्ली का भी ए होगा। इस ब्लॉक का ए डैश मान लो, ये एक अलग धागा से कनेक्टेड है ना। अच्छा, इस धागा का क्या है, इस धागा का एक इंड इस ब्लॉक से, एक इंड इस पुल्ली होते हुए, इस पुल्ली होते यहां इस क्लैंप यहां पर फिक्स्ड है, ठीक। तो चलिए अब इसमें टेंशन टी मान लो, यहां टेंशन टी डैश मान लो। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, टी बराबर कितना 2ma, नहीं, इसका टी बराबर 2 और, ठीक। उसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, उसका लिखोगे mg माइनस टी डैश बराबर ma डैश ना। अब कितने वेरिएबल दिख रहा है आपको, 4 वेरिएबल, कितना, टी, टी डैश, ए एंड 4 वेरिएबल, तो 4 को इक्वेशन आना चाहिए, तो ये को आया है अभी तक। कहोगे सर एगो इक्वेशन जो पुल्ली एक्सेलरेटेड है उससे लाइए, तो ये पुल्ली एक्सेलरेटेड है, इससे लाते हैं, इस पुल्ली का नाम दे दो P2। फिर सेकेंड लॉ ऑन पुल्ली P2, तो बताओ इसको अलग से दिखा दे पुल्ली P2 का फ्री बॉडी डायग्राम को। चलो देखो, इधर से लग रहा है टी डैश और नीचे से भी तो टी डैश लग रहा है ना, यहां भी तो धागा है ना, और इधर से एगो टी लग रहा है ना, ठीक है। इस पर कौन कौन फोर्स, ये धागा लगाएगा ना इधर टी, ये दोनों ये धागा उधर टी डैश लगाएगा ना, और ये एक्सलेशन, तो इसका तो हो जाएगा 2t डैश माइनस टी बराबर कितना 0, मास 0 है। एक रिलेशन ये आया, अभी भी तो एक रिलेशन का कमी है, नहीं, 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन का अभी भी कमी। अब तो कहोगे सर पुलियों का हो गया, उस पुल्ली पर आप बोले हैं उस पर सेकेंड लॉ अप्लाई करने से फायदा ही नहीं होना है, तो फिर ये चौथा इक्वेशन कहां से आएगा, नहीं, ये आता है, नहीं 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 नहीं, कौन सिस्टम, इसको क्या होगा, इससे 2t डैश बराबर कितना, 2t डैश बराबर 2ma, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये धागा का, इस धागा का हर पॉइंट का एक्सेलरेशन a डैश है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन a है। अरे a एंड a डैश में रिलेशन निकल, जब सब बॉडी का हो गया कंसीडर किया हुआ, अब आप कोई बॉडी और पुल्ली नहीं बचा हुआ है, फिर भी इक्वेशन में कमी है, तो जाया जाता है किस पर, a एंड a डैश के में रिलेशन इस्टेब्लिश करने। तो फोर्थ इक्वेशन comes from relation between a and a dash। अब ये कैसे, वो देखो कैसे रिलेशन a एंड a डैश में होगा, इसको लॉजिकली ऐसे सोचो। देखो इधर, यदि ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, तो ये पुल्ली, तो सॉरी, ये पुल्ली मान लो 2 सेंटीमीटर इधर जाता है, या 1 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर इधर जाता है, तो इधरों से 1 सेंटीमीटर धागा कमेगा, इधरों से कमेगा, तो इधर 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, नहीं, यानी पुल्ली 1 सेंटीमीटर चला तो ये ब्लॉक 2 सेंटीमीटर चला, यानी इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a होना चाहिए, दोगुना, डिस्टेंस ट्रेवल दोगुना हो रहा है ना, इसका डिस्टेंस ट्रेवल दोगुना ना, ये 1 सेंटीमीटर चलेगा तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है ना, ये बात समझ में आया कि नहीं, ये 1 सेंटीमीटर पुल्ली इधर जाएगा, तो ऊपर का भी लेंथ धागा का 1 सेंटीमीटर कमेगा, और तो कहां बढ़ेगा, इधरे बढ़ेगा ना, नहीं,
तो इसका कौन क्या हुआ बताओ, a डैश 2a के बराबर हुआ क्या? अब मान लो सर, हाँ ठीक तो है, a डैश बराबर 2a। देखो अब इस सब बात को मन में नहीं सोच पा रहे हो, इसका मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है वो सुनो। ये लेंथ यदि x मानती हो तो ये भी लेंथ x होगा, और ये लेंथ को y मान लो, तो ये तो लिखेगी x प्लस y बराबर l, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ। अब पुल्ली पर जो है वो लेंथ को छोड़ दो, उतना टच कर रहा है पुल्ली को, तो 2x प्लस वाई बराबर l, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी बराबर 0। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन तक जाना है ना आपको, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, 0। देखो x किसका पोजीशन है, इसको ओरिजिन मान लो इसको ओरिजिन, तो x इस पुल्ली का पोजीशन है, तो ये d2x बाई डी टी स्क्वायर इस पुल्ली का एक्सेलरेशन दिया, यानी इसको 2a लिखोगे, क्या 2a। y किसका पोजीशन है, उस ब्लॉक का, तो उसका डबल डिफरेंशियल उसका एक्सेलरेशन देगा, ये a डैश बराबर 0, दैट इज a डैश बराबर -2a, माइनस साइन को भूल जाओ, मैग्नीट्यूड में रिलेशन क्या आया, a डैश बराबर 2a है। देखो कोई भी बात मन में नहीं सोच रहे हो, मैथमेटिक्स है सब बात का, ओरिजिनल मेथड है ये, इसको बोलते हैं ओरिजिनल मेथड। एक इसका अगला देखो 32 नंबर, मिटाते हैं ना। इसमें जो फिगर दिख रहा है 32 में, वो सिस्टम है ऐसा कुछ कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल दिया हुआ है, बताओ कितना, ये एंगल कितना 30 डिग्री। इस पर एक ब्लॉक है, इससे एक धागा आया, यहां भी एक पुल्ली है, इस पुल्ली से लटका हुआ है एक ब्लॉक, नहीं, ये फिर ऐसे गया, यहां पर सीलिंग से अटैच है, फिर यहां एक पुल्ली है, फिर ये ब्लॉक है, यही है ना सिस्टम, यही है ना। ठीक है, मास उसका क्या रिलेशन है, m एंड 2m, ये m ये 2m, फिर वही बात, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इतना सामने में बोर्ड हो, इतना लाइटेड हो ना, इतना कम बच्चे हो, अब नहीं फिजिक्स सीखा, फिर रांची और इंडिया में नहीं फिजिक्स सिखा सकता है तुमको को, समझी। है ना, लास्ट बार फिजिक्स सीख रहे हो, ठीक है। हम देख रहे हैं ना हरिओम टावर में 4 ड्रॉपर आता है, सोचते हैं कि क्या ये सब सीखेगा, फिर इसको सब सिखाएंगे,
एक दो ड्रॉपर तक चलता है, चौथा ड्रॉपर सब आएगा सीखने के लिए, बताओ। अब ये पूरा न्यूमेरिकल हम लोग लगभग टफ न्यूमेरिकल पढ़ लिया। अभी तक कहीं स्यूडो फोर्स की चर्चा हम नहीं किए हैं ना, हम दूसरे मेथड से बना दिए सब न्यूमेरिकल को। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेशन लेना है, यही तो करना था। काहे स्यूडो फोर्स और नया बात सब डालते हैं हम। अब चौथा ड्रॉपर कहीं कहीं से पढ़ के आएगा, उसके माइंड में स्यूडो फोर्स घुसल रहता है। अब हम बताएंगे ये कहां से उसको समझ में आएगा। हम कहेंगे कि नहीं भाई ऊपर जाए चाहे नीचे आए ऑलवेज ए बाई माइनस जी, लोग कहेगा नहीं सर ऊपर जाएगा तो माइनस जी लेंगे, नीचे आएगा तो प्लस जी लेंगे। अब हम उसको कैसे फिजिक्स सिखा पाएंगे? ठीक है, यही सब प्रॉब्लम होता है। चलो सुना, इसमें सबका इसका तो टेंस, इसका मान लो एक्सेलरेशन ए, इसका ए डैश, सुनो ना, इस क्वेश्चन से मैच करवाना है। इसको ए डैश मानो और इसको ए मानो, तब ए डैश टू ए आएगा। नहीं तो फिर कहोगे यहाँ ए डैश टू ए आया था, वहां ए टू ए डैश आ गया। तो एजम्पशन पर डिपेंड है कि किसका ए एंड ए डैश मान रहे हो आप। और इसमें टेंशन ये टी डैश, यहां भी टी डैश ना, यहां भी टी डैश ना, नहीं, अरे यहां से यहां तो एक ही धागा है ना, एक ही धागा है। इसमें टी, इस पुल्ली में यहां पर नीचे टी, पुलियों पर कंसीडर करना पड़ेगा ना इक्वेशन, इसलिए पुल्ली का भी फ्री वाली डायग्राम दिखाओ। इस ब्लॉक कैपिटल एम का करोगी। अच्छा, इस पर एक और ना दिखाना होगा, कौन, एम जी साइन 30। अब इसका मोशन लिखोगे तो टी डैश माइनस एम जी साइन 30 बराबर एम ए डैश। उस ब्लॉक 2m वाले का लिखोगे तो 2mg माइनस टी बराबर 2ma। उस पुल्ली का लिखोगे तो 2t डैश माइनस टी बराबर 0, दैट इज 2t डैश बराबर t। और देखो तीनों चीज का तो मोशन हो गया, फिर भी एक इक्वेशन का कमी दिख रहा है, 4 वेरिएबल है। तो यहां भी क्या करेंगे, एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने जाएंगे। यहां बताइए किसका दो गुना किसके साथ, ए डैश बराबर 2a की ए बराबर 2a डैश, क्या पहले ही ठीक बोली थी, ए डैश 2a के बराबर होगा। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे, ऐसे सुनो, ऐसे उससे नहीं सब, ऐसे गौर करो। ये पुल्ली यदि 1 सेंटीमीटर नीचे आता है तो इधरों का धागा का लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, और तो इधर 2 सेंटीमीटर आगे खिसकना पड़ेगा। तो पुल्ली 1 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, यानी इसका ए है तो इसका 2a होना चाहिए, यानी ए डैश इज इक्वल टू 2a। नहीं, पुल्ली नीचे आएगा 1 सेंटीमीटर, अरे मान लो पुल्ली पहले यहां था, अब ये 1 सेंटीमीटर आया, 1 सेंटीमीटर धागा का लंबाई इधरों से बढ़ा और इधरों से बढ़ा, तो इधर 2 सेंटीमीटर डिक्रीज करेगा कि नहीं धागा का लंबाई। ये चला 1 सेंटीमीटर तो ये चला 2 सेंटीमीटर, दैट इज ए डैश बराबर कितना, यानी इसका एक्सेशन उसका 2 गुना है, ये ना हुआ, वो 1 तो ये 2 ना, वो 1 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर, दैट इज ए डैश बराबर 2a। फिर सबको सॉल्व करोगे अपना आएगा ए एंड ए डैश टी डैश। एकदम ऐसा ही वेराइटीज का क्वेश्चन है तुम्हारा ये नंबर 36 का, तीनों क्वेश्चंस बनाना।
एकदम यही एक्सेलेरेशन में रिलेशन वहां भी निकालना पड़ेगा, ये तीनों फिगर वाला। ठीक, ये तो हम बता दे रहे हैं। हाँ, आप मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं ना, इसका दूसरा क्वेश्चन सर मिटावे। चलो पहले हम लोग बनाएंगे E21 कहाँ गया भाई, 39 नंबर। इसमें एक फिगर है कि आदमी है 60 केजी का जो एलिवेटर स्टैंडिंग ऑन द लाइट विगिंग मशीन केप्ट इन द बॉक्स ऑफ मास 30 केजी। एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक विगिंग मशीन है, इस विगिंग मशीन पर एक आदमी खड़ा है, इस बॉक्स का मास है 30 केजी। अब मास, आदमी का मास है 60 केजी। ये विगिंग मशीन है, लाइट विगिंग मशीन, हल्का। इस विगिंग मशीन में कोई मास नहीं है। और फिर क्या किया है ये, द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम द पुल्ली फिक्स्ड। एक पुल्ली है, यहाँ पर सीलिंग है कोई, इसमें पुल्ली है, इस पुल्ली से ये बॉक्स का एक धागा यहाँ बंधा हुआ है, और दूसरा जो धागा इधर से आया है ये आदमी पकड़े हुए है इसको। ठीक है, ये सिस्टम है। सिस्टम समझ में आ रहा है? एक बॉक्स जिसमें विगिंग मशीन रखा हुआ है, इस पर आदमी है 60 केजी का, विगिंग बॉक्स का अपना मास इतना, और ये पुल्ली फिक्स्ड पुल्ली है, इस पुल्ली से एगो धागा इस बॉक्स में बंधा हुआ है और दूसरा इंड ये आदमी पकड़ा हुआ है। अब क्या होगा देखो, ये आदमी खींचेगा धागा को कुछ फोर्स से, मान लो T अमाउंट से, तो बक्सा पर भी T अमाउंट का ऊपर फोर्स लगेगा ना। अब बक्सा का अपना भी वेट है 30 केजी। तो बोल रहा है कि जब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में हो, क्या ये बॉक्स रेस्ट में हो, तो बताओ इस विगिंग मशीन का रीडिंग क्या होगा, है ना। तो देखो बॉक्स